कब तक झूठ बोलोगी तुम मुझसे? वहाँ का माहौल वैसे बहुत अजीब हो गया, क्या बताऊँ आपको। वो तुमसे मिलने मेरे घर भी आता रहा। मेरा बेडरूम मुलाजिमों के कह दोगे यहाँ तुमसे मिलने नहीं आता था? इसीलिए सब उठा के ले। और मेरे दिए हुए पैसे बहाने के अलावा तो और कोई काम होता ही नहीं है। ड्रामे के आने वाले किस्तें बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। जब से दुर्शहवार वलीद के घर से आई है, इसके दिमाग में सिर्फ एक ही जज्बा है, वलीद को वापस पाना। वो किसी भी कीमत पर वलीद और मावरा को एक साथ खुश नहीं देख सकती। दुर्शहवार के दिल में हसद और जलने का तूफान है, क्योंकि वो देखती है कि मावरा, जिसे इसने कभी इंसान भी नहीं समझा था, आज इसी महल जैसे घर की मलिका बनकर बैठी है। इस घर में ना पैसों की कमी है, ना इज्जत की, ना मोहब्बत की। मावरा एक बेहतरीन शौहर के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही है, जबकि दुर्शहवार शहीर जैसे मर्द के साथ दोहरी जिंदगी में फंस गई है। ना तो शहीर इसे तवज्जो देता है और ना ही उसके खर्चे उठाता है। बस यही बात दरअसल दुर्शहवार को अंदर ही अंदर जला रही है। अब दुर्शहवार का नया मकसद है मावरा को वलीद की जिंदगी से निकालकर खुद दोबारा इसकी बीवी बन जाना। उधर मावरा जब वलीद को मुसलसल परेशान देखती है तो इससे पूछती है, वलीद अब इतने परेशान क्यों हैं? वलीद कहता है, दुर्शहवार दुआ की माँ है, लेकिन वो सिर्फ पैसे की पुजारी है। वो कहती है कि जब तक मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी वो दुआ को वापस नहीं देगी। ये सुनकर मावरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो वलीद को हौसला देती है और कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि दुआ के लिए मुझे छोड़ना जरूरी है तो तुम मुझे तलाक दे दो, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। ये कहकर जैसे ही मावरा उठकर जाने लगती है, वलीद फौरन इसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। इसे बैठाकर उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहता है, मावरा, मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि किसी और के कहने पर तुम्हें छोड़ दूं। जब मेरी दुनिया बखर गई थी, मेरी बेटी को माँ की जरूरत थी, तो तुम ही थी जो हमारा सहारा बनी। अब मैं किसी और के कहने पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मावरा वलीद को समझाती है कि वलीद मुश्किल में है, आखिर वो माँ है। माँ के दिल में मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। हो सकता है वो दुआ का खास ख्याल रखे। तुम खुद को इतना मत सोचो। वलीद को थोड़ा हौसला मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ दुआ की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अजनबी माहौल में दुआ बीमार होती जा रही है। दुर्शहवार जो सिर्फ अपनी चालों में मसरूफ थी, अब मजबूर होकर दुआ को डॉक्टर के पास ले जाती है। इत्तेफाक से इसी अस्पताल में वलीद भी मौजूद होता है। जैसे ही वलीद दुआ को देखता है, दौड़ता हुआ उसके पास जाता है और अपनी बेटी को सीने से लगा लेता है। दुर्शहवार ये मंजर देखकर फौरन आती है और वलीद से कहती है, जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे दुआ तुम्हें नहीं मिलेगी। दुर्शहवार दुआ की नैनी को हुक्म देती है कि गाड़ी में जाकर बैठो, मैं अभी आती हूँ। दुर्शहवार अब हर हद पार करने को तैयार है। इसके अंदर की माँ मर चुकी है। अब सिर्फ एक बेरहम औरत बच्ची है जो दूसरों को तकलीफ देकर सुकून हासिल करना चाहती है। उधर आयमा तैमूर के पास जाकर कहती है, भाई, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि दुर्शहवार इतनी नर सकती है। तैमूर को भी अपने पीछे लगा लिया है। तैमूर मेरे सामने दुर्शहवार की हिमायत कर रहा है। इसे ये भी याद नहीं कि दुर्शहवार ने खुद अब से तलाक ली थी और अब वो समझता है कि अपने तलाक देकर गलती की है। दुर्शहवार की माँ भी अपनी बेटी को समझाती है, बेटा, दूसरों पर इतना जुल्म न करो कि कल तुम खुद भी बर्दाश्त न कर सको। लेकिन दुर्शहवार जवाब देती है, उम्मी, आप फिक्र न करें, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मुझे अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या दुर्शहवार का अंजाम करीब है और क्या उसकी साजिशें कामयाब होंगी या वो खुद अपने जाल में फंस जाएगी? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।